बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े पे, जिसके बारे में एहतजाज कॉल भी दी गई है। इसके बाद अरैगो लिबरार के कानून के बारे में अहम पेशरफ्त, उस पर क्या नई अहम पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करेंगे। इटली और स्पेन से एक एक अहम ख़बर जो कि काफ़ी अहमियत की हामिल है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन की हुकूमत की तरफ से एक बहुत अच्छी खुशखबरी, एक बहुत अच्छा ऐलान, जिससे तमाम गैर मुल्कियों को, स्पेशली अपनी कम्युनिटी को लाजमी फ़ायदा उठाना चाहिए। इस पे तफसील के साथ बात करूँगा, साथ साथ आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो चलते हैं आज के एक अफसोसनाक वाक़े पे। रूबी एक अहम शहर है कतलूनिया का, जहाँ पे एक पाकिस्तानी का मर्डर किया गया। ये मर्डर क्यों हुआ? क्योंकि इस मर्डर में जो है एक वारदात मुलव्वस थी। असल में ये पाकिस्तानी एक शॉपकीपर थे जो काम करते थे अपनी शॉप पे। तो वहाँ पे कुछ झगड़े की वजह से, कुछ चीज़ें छीनने की वजह से इनका मर्डर किया गया। इन्होंने आगे मजम्मत की और इनको मार दिया गया इनकी अपनी शॉप पे। जिसके बाद अब जो इलाके के मकीन हैं, जो स्पेनिश लोग हैं, कतलान हैं, उनकी तरफ से भी एहतजाज कॉल दी गई है आज 10:30 बजे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा गम में मुब्तला है और उनकी तरफ से भी ये एहतजाज की कॉल दी गई है। ये ना सिर्फ बल्दिया, वहाँ का टाउन हॉल जिसको हम जनता में तो बोलते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आम शहरी लोग जो हैं उनकी तरफ से भी ये एहतजाज कॉल दी गई है, ताकि ये बावर करवाया जा सके कि इस तरह के वाक़यात की हम खुलकर पूरी कम्युनिटी और माशरती तौर पे कलेक्टिवली जो है मजम्मत करते हैं। अब इस एहतजाज में अपनी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आए थे और उन्होंने शिरकत की। और मज़ीद आने वाले वक्त में इसकी हर प्लेटफार्म पे मजम्मत करने का ऐलान किया गया है। असल में कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें मजम्मत नहीं करनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि आगे वाले जो लोग हैं वो किस कैटेगरी के हैं, तो उस वक्त आप चंद यूरो, चंद रुपए की खातिर जो है अपनी जान को ख़तरात में ना डालें। बेशुमार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें आगे से मजम्मत की गई और चाकुओं के वार करके और इस तरह करके मर्डर किया गया। और ये सेम यही वाक़या है, जब उस शख्स ने आगे से मजम्मत की तो उस पर चाकुओं के वार करने के बाद उसको हलाक किया गया, जो कि इंतहाई गहरे ज़ख्म आने की वजह से जानलेवा साबित हुए। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ही उसका दम तोड़ दिया उसने, क्योंकि उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी यही है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। तो इस तरह के तमाम मामला जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। ख़ास तौर पे अगर कतलूनिया की बात करें तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसको कंट्रोल करने के लिए ख़ास इकदाम उठाए जाएंगे। यही वजह है कि तमाम कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी हो रही है और हुई है, और उन्होंने ये मुतालबात किए हैं कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो फ़ौरन रोके जाएँ। इस तरह के वाक़यात की वजह से आम शहरी जो है वो इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं। अब देखते हैं कि हुकूमती लेवल पे इस पे का क्या असर होता है और किस तरह से हुकूमत इसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करती है। अब बात करते हैं अरैगो लिबराल के बारे में। अरैगो लिबराल के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं कि क्या ये शुरू हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोसेस चलता रहा। आखिरकार इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है और बहुत सारे लोगों के निकलना शुरू हो चुके हैं, जिसमें से चंद एक जानने वाले भी हैं जिन्होंने अरैगो लिबराल जमा करवाई है और उनके रिज़ल्ट्स आए हैं और पास हुई है। इसमें सबसे पहले तो आपको मैं एक मरतबा फिर रिक्वायरमेंट बताता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास जो है वो कन्फ्यूजन है उनके जहनों में कि क्या ये नया कानून और किस तरह से अमल दरामद हो रहा है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि अरैगो सोशल के लिए आपके पास 3 साल की पदरोनामेंटो और आपके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अरैगो लिबराल है इसमें थोड़ी सी कैटेगरी डिफरेंट है। इसमें अगर आपकी 2 साल की पदरों चल चुकी है और साथ साथ आपने किसी जगह पे भी काम किया और आपके पास प्रूफ है, आपके पास गवाह हैं कि आपने काम किया है,
कम से कम 6 महीने तो आप अरैगो लिबराल ले सकते थे। लेकिन उसी में एक नई शिक जो है वो दाखिल की गई स्पेशली असाइलम सीकर्स के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए जिन्होंने अपना केस इनपुट किया होता है एज असाइलम सीकर। क्या होता था कि उनको जब एक ख़ास मुद्दत तक जवाब नहीं मिलता था हुकूमत की तरफ से तो ऑटोमेटिकली उनको काम की इजाज़त मिल जाती थी। काम की इजाज़त के दौरान वो क्या करते थे, या तो काम करते थे या अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते थे। जिन लोगों का 6 महीने से ज़्यादा बिज़नेस हो चुका होता था या काम हो चुका होता था, वीज़ा लिबराल शो होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको अगर बाद में रिज़ल्ट आता है हुकूमत की तरफ से कि आपका रेफ्यूजी या असाइलम कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो वो दोबारा ज़ीरो पे चले जाते थे। उनका जो कारोबार था या जो वो काम कर रहे थे वहाँ से उनको हटा दिया जाता था क्योंकि वो लीगल नहीं रहते थे। यही वजह है कि क्या होता था कि वो दोबारा से लीगल होने के बाद दोबारा इल्लीगल हो जाते थे। उसके लिए उन्होंने जो है काफ़ी तगोदो की, जो अब बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर आया कि जिन लोगों का कम से कम 6 महीने वीज़ा लिबराल चल चुका हो और उनकी यहाँ पे 2 साल की पदरोन हो तो वो अरैगो लिबराल की नई शिक से फ़ायदा उठा सकते हैं। नई शिक क्या है कि आपको कोई भी किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास ये प्रूफ होनी चाहिए कि आपने 6 महीने काम किया है और 2 साल आपकी पदरोन चली होनी चाहिए, तो आप अरैगो लिबराल अप्लाई कर सकते हैं। इस नए कानून से काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर लिया है। आपका भी अगर 6 महीने का कम से कम वीज़ा लिबराल चला है और आपकी 2 साल की पदरोन है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रहे कि ये चीज़ें दो बहुत लाजमी है, इसके बगैर आप इस नए कानून से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब बात करते हैं इटली और स्पेन की एक बड़ी ख़बर से। सबसे पहले तो इटली के बारे में बताता चलूँ कि इटली में बहुत बड़े लेवल पे एहतजाज कॉल दी गई है और एहतजाज जारी है। असल में वो है ग्रीन सर्टिफिकेट, वहाँ पे उसको नाम दिया गया है, जो कोरोना सर्टिफिकेट से भी मशहूर है, वैक्सीन सर्टिफिकेट से मशहूर है। इस सर्टिफिकेट की वजह से जो वहाँ पे पाबंदियाँ लगी हैं कि आप किसी जगह भी इंटर नहीं हो सकते, सेंटर, कमर्शियल, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज़ का सफ़र कोई भी आप नहीं कर सकते इटली में अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अलगरज कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो इस कंडीशन में शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उन्होंने एहतजाज कॉल की है और काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हो रहा है कि वो इसको नहीं मानते। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, जो कि हुकूमत के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना कर सकती है हुकूमत इस एहतजाज की वजह से। इसके बाद अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन ने कुछ नए दादोशुमार जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से स्पेन के अंदर 60 लाख से ज़्यादा लोग जो कि दरमियानी ज़िंदगी गुजार रहे थे, यानी कि ना वो बहुत ज़्यादा अमीर थे ना बहुत गरीब थे, मिडल क्लास थी, वो गुर्बत में चली गई है। 60 लाख लोग जो हैं इस वक्त मिडिल क्लास से गुर्बत क्लास में जा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गारी हुई, कारोबार छीने, बिजनेसेस जो हैं वो तबाह हुए, मुलाजमतें ख़त्म हुई, जिसकी वजह से 60 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुके हैं। हुकूमत अब उनको ऊपर लाने के लिए सन 2021 और 22 के बजट में स्पेशल कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगी। वो अनाउंसमेंट्स फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जैसी हुकूमत शेयर करती है। स्पेन हुकूमत का अहम एक ऐलान, जो कि काफ़ी दोस्तों की तरफ से मुझे कमेंट आए कि हमें कोर्सेज़ के बारे में बताया जाए। एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट लॉन्च की गई है स्पेन हुकूमत की तरफ से, जो मैं नीचे आप लोगों को उसका लिंक दूंगा। पूरे स्पेन के लिए कोर्सेज़ फ्री, जो कि पहले पेड थे, इसके साथ साथ हर सूबे के अलग-अलग कोर्सेज़ दिए गए हैं। आप नीचे की लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये लिंक ख़ास तौर पे मैंने आप लोगों के लिए तलाश किया है। ये बहुत अहम लिंक है और इसमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, तमाम के तमाम फ्री हैं। जो लोग इस वक्त पारो पे हैं, एरिथी पे हैं, उनके वहाँ पे लिंक दिए गए हैं, वो आप क्लिक करें, उसके हिसाब से आप लोगों के लिए उन्होंने कोर्स मरतब दिए हैं ताकि आने वाले वक्त में आपके प्रोफेशन के लिए वो कोर्सेज जो है वो अहमियत के हामिल हों और आपके लिए तरक्की का बायस बने। तो आप उस लिंक को क्लिक करें, रीड करें, वहाँ से कोर्सेज तलाश करें, ऑनलाइन ही अप्लाई करें, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों लिंक मौजूद है, क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।